आगे हमारे उपाध्याय जी बताता प्रारंभ करेंगे। उपाध्याय 126 अच्छा हो गया राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे प्रभु, हे राम, आपका जो स्वरूप है वह वचनों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, वचन अगोचर, न तो वचन से आपके स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, न ही आंखों के द्वारा आपके स्वरूप को देख करके समझा जा सकता है, और न ही बुद्धि के द्वारा आपको परखा जा सकता है। कल मैंने एक उदाहरण बताया था कि किस प्रकार से कभी भी एक कप में, एक प्याले में जैसे समुद्र को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार से इस जीव की बुद्धि में उस परम ब्रह्म को नहीं भरा जा सकता, क्योंकि वह परम ब्रह्म अखंड है और हम जो है, बुद्धि जो है जीव की, वो खंड है, एक छोटा सा उसका अंश है। तो छोटे से अंश में कभी भी उस संपूर्ण को नहीं भरा जा सकता। ये बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं। कहते हैं कि अविगत अकथ अपार, और इतना ही नहीं, आपके इस रहस्य का, आपके इस स्वरूप का न तो कोई वर्णन कर सकता है, क्योंकि यह अपार है। और इसीलिए वेदों ने भी अंत में नेति नेति कह करके, नेति मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, कि किस तरह से कैसे उसका वर्णन करें। तो वेदों ने भी जब नेति कह करके आगे बढ़ गए, तो फिर किसी जीव या किसी मनुष्य के बस की बात कहाँ जो आपको समझ सके। लक्ष्मण जी को यहाँ शंका होती है कि कह रहे हैं, वाल्मीकि जी तो ये कह रहे हैं ना कि आप ऐसे हो, लेकिन आपको मैं समझ रहा हूं। तो लक्ष्मण जी को शंका होती है कि भाई, हम इनके 24 घंटे साथ रहते हैं, हम इनके मर्म को नहीं समझ सकते, ना समझे आज तक, और जो ही मिल रहा है वो केवट मिला, वो भी कहा कि हम तुम्हारे मर्म को जान रहे हैं। ये वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मर्म को जान रहे हैं, तुम रहस्य को तुम्हारे जान रहे हैं, और हम 24 घंटे इनके साथ ही, हम नहीं जा समझ सकते। वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण जी के मन के भाव को ताड़ लिया, और ताड़ने के पश्चात फिर वो कहते हैं कि नहीं, इनको कौन, इनके मर्म को कौन जान सकता है। उस बात को बताते हैं कि उस को जानने का अधिकार किसको है और कौन जान सकता है। आगे की चौपाई में ये बात बता रहे हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, यह संसार जो है वह दृश्य है, और उस दृश्य को देखने वाले तुम। यह संसार तुमसे देखा जाने वाला है, पूरे संसार को देखना है, देखने योग्य चीज है। जग पेखन तुम देख निहारे, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? तुम ही। और इतना ही नहीं, विधि हरि शंभु न चावनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि इस संसार के सबसे त्रिकाल मूर्ति हैं, एक सृष्टि का करने रचयिता, एक सृष्टि का पालन करता और एक सृष्टि का संहार करता। पूरे
ब्रह्मांड का एक तरह से देखें तो सूत्रधार यही तीनों हैं, इन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बरकरार रखा है। उनको भी नचाने वाले अगर कोई है तो तुम, वो भी तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, लेकिन उतना करने के बावजूद भी वह तुम्हारे मरम को नहीं जान पाते हैं। और तुम्ही को जाने निहारा, तो भला तुमको और दूसरा कौन जाने। अब लक्ष्मण जी के मन की शंका की बात कह रहे हैं आगे के लाई चौपाई में। सोई जानेगा कौन, सोई जानव जही देह जनाव। तुमको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहो। लक्ष्मण जी के प्रश्न का, मन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वाल्मीकि जी कि इनके मर्म को वही जान सकता है, ये जब उसको चाहे कि ये हमारे मर्म को जान जाए। जिस दिन आपके लिए चाह जाएंगे आप भी जान जाओगे, परेशान मत हो, क्योंकि कोई जान ही जय दे जनाई। और जिस दिन वो व्यक्ति जान जाता है ना, फिर जानब तुम्हें हो जाए। वो जानने के बाद फिर तो उसी में लीन हो जाता है। फिर तो जो है एक पागल में और एक परमहंस में कोई अंतर ही नहीं रहता। कहते हैं एक प्लेटफार्म की एक सीट पर, प्लेटफार्म पर सीट बनी होती है, तो जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता वो जाकर के रेलवे के प्लेटफार्म पर सो जाते हैं। एक प्लेटफार्म पर एक पागल सोया है और एक प्लेटफार्म पर एक परमहंस सोया। तो दोनों की स्थिति में कोई अंतर आपको समझ में आएगा। जो हरकत वो पागल करेगा वही हरकत वो परमहंस भी करेगा, उसी रूप में रहे। अंतर कब होगा? जब सुबह होगी तो पागल उठेगा तो सीटी बजाएगा और वो परमहंस उठेगा तो सोहम सोहम सोहम, वही ब्रह्म वही ब्रह्म। तब जाकर के आप उसकी थोड़ी सी स्थिति को देख करके इस अंतर को समझ सकते हैं कि वो पागल है, परमहंस है। लेकिन वो क्षणिक चीज होती है। आम रूप में अगर आप देखें तो दोनों एक ही लगते हैं। इसलिए सोई जाने जो दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जो जान जाता है फिर वो तुम्हारे में लीन हो जाता है। फिर वो यहाँ आता नहीं किसी को बताने के लिए कि आ जाओ हम तुमको भगवान को बताते हैं, हम भगवान को समझाते हैं, बता ही नहीं पाए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, मैं तुम्हें भगवान को समझा दूंगा, तो समझ जाओ कोई धोखा देगा। क्योंकि भगवान से आपको दूसरा नहीं मिला सकता। भगवान से आप तभी मिल सकते हैं, भगवान को आप तभी समझ सकते हैं जब उस भगवान की इच्छा हो, उसकी कृपा चाहे, उसकी कृपा हो। और वो कैसे कब जानना चाहता है, अब आगे की लाइन में बताते हैं कि कब वो चाहता है तो वो आपको बता सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, हे राम तुम्हारी कृपा से ही व्यक्ति तुमको प्राप्त कर सकता है। जानई भगत भगत और चंदन, और जब तुम्हारी कृपा हो जाए जिस भक्त के ऊपर, वह भक्त फिर तुम्हारे महत्व को समझ सक जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा यह जो शरीर है, जो मनुष्य शरीर में आए हो, यह चिदानंद, आनंद को, चिदानंद माने आनंद को देने वाला, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो, चिर बना रहे, उसको कहते हैं चिदानंद।
बाकी आनंद तो समाप्त हो जाता है ना, कुछ देर के लिए हमारे आनंद चित्त आपको में मिला। हमेशा आनंद बना रहे। कुछ देर के लिए आपको आनंद मिला, बाद में वो समाप्त हो गया, लेकिन चिदानंद जब प्राप्ति होगी वही चिर बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो तुम्हारा यह जो स्वरूप है, तुमको देखने से व्यक्ति को चिदानंद की प्राप्ति होगी। विगत विकार जान अधिकारी, और जितने भी उसके अंदर विकार हैं सब जो है वो जानने का नष्ट अधिकारी हो जाता है। नरतन देव, तुम जो ये मनुष्य का शरीर धारण किए हो और एक सामान्य राजा की तरह से जो व्यवहार कर रहे हो, ये तो सब तुम्हारी इच्छा है। तुम अपनी इच्छा से देवताओं के कार्य करने के लिए तुमने ये शरीर धारण किया है। राम देखे तुम्हें चरित्र जड़ मोहनी पुर होई पाए, तुम तो गाओ करम जग का जियत चाहिए राजा। हे राम, आपके इस चरित्र को देख करके जड़ मोहाई जो मूर्ख हैं उन्हीं को मोह पैदा होगा कि आप जो है वो मनुष्य शरीर धारण कर रखते हो, और इस भ्रम में जो पड़ेगा वो मूर्ख। जो बुद्ध है, जो बुद्धिमान है, जानकार है, वह तो सुख पाएगा आपके इस चरित्र को देख करके, क्योंकि यह जो आपका चरित्र है यह चिदानंद को प्रदान करने वाला है। और तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, तुम जो कह रहे हो उसको आप कहते भी हो और करते भी हो, क्योंकि आपने ही कहा है कि जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा स्वरूप बनाया है उसके अनुसार ही नाच नाचना चाहिए। तो आप जब मनुष्य का स्वरूप धारण किए हो तो मनुष्य के तरह की जो भी बातें हैं, सुख दुख हर्ष विषाद, सब जनता में और लोगों में तो आपको प्रदर्शित करना ही पड़ेगा, ताकि आप तो इस सबसे परे हो। आगे की लाइन देखिए क्या पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं जहाँ की मुनियों को कोई उद्वेग न हो, संतों को कोई परेशानी न हो। अरे आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन आपसे मैं ये पूछते हुए मुझे संकोच हो रहा है क्या कि जहाँ न हो उतः देव कहीं, वह ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं हैं, वही स्थान मुझे बता दीजिए और मैं आपको बता दूं कि महाराज आप उस जगह पर नहीं हो, उस जगह पर अब जा करके। ऐसा कोई स्थान इस ब्रह्मांड में है जहाँ आप नहीं हैं? सब जगह तो आप हैं। आगे की लाइन वचन प्रेम रस साने। इस प्रकार से मुनि के प्रेम से रस से भरा हुआ वचन सुन करके भगवान जो है राम मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके और मन से कहते हैं वाल्मीकि जी को, भाई अब ज्यादा पोल पट्टी मत खोलो, इस रूप में आए हैं उसी रूप में रहे तो आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। तो मुस्कुरा करके उनको इशारा किए कि अब ज्यादा पोल पट्टी आगे मत खोलो, बस रहने दो आप, और भी तो लोग यहाँ बैठे हैं, संत समाज सबको इस बात का भान थोड़ी है। वाल्मीकि जो है तुरंत हंस के कहते हैं कि हे प्रभु, और बहुत ही मीठी भाषा में और मधुर वाणी रस से भरी हुई अब आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, क्या कहते हैं?
इसका मैं कुछ बता रहा हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार। और यहाँ वर्णन आता है रामचरितमानस में, अब आगे जो बता रहे हैं, तो वाल्मीकि जी ने कुल 14 स्थान बताया भगवान राम को बसने के। अब वो कौन कौन से स्थान है, उसका पहला स्थान उन्होंने बताया मनुष्य का कान से शुरू किया हुआ। कहते हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो से लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समान। पहला स्थान कान को दिया, कहा कि वह जिसका कान कैसा हो, समुद्र के समान गंभीरता हो, जहाँ कथा तुम्हारी सुभग करि नाना। तुम्हारी कथा जिसके कान के लिए सुंदर नदी की तरह से। कैसे, आगे की लाइन पढ़िए तो ये बता रहे हैं कि भरे मेरा कि समुद्र में चाहे नदी कितना भी जल ले जाकर के डाल दे, चाहे वो बाढ़ के समय का जल हो, चाहे नॉर्मल दिनों का जब जल हो, समुद्र में कभी जल अधिक नहीं होता। समुद्र उसको अपने में अंदर समवा ही लेता है। वो कभी ये नहीं कहता कि नहीं अब तो हम जल से परिपूर्ण हो गए, अब नदियां तुम अपने जल अपने पास रखो, हम नहीं लेंगे। नहीं, चाहे वो बाढ़ में जल ले जाके दे दे, चाहे नॉर्मल दिनों में जल ले जाके दे दे, समुद्र में वो सब समाप्त हो जाता है, समा जाता है। तो कभी भी समुद्र भरता नहीं है। तो कहते हैं कि जिसका कान भर ही निरंतर हो इन पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूप। जिनके कान में तुम्हारी कथा रूपी ये नदियां बार बार भरती रहें, और वो कभी भी तुम्हारी कथा को सुन करके जिस व्यक्ति का कान पूरा ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी कथा सुनाओ तो कहेंगे अरे 10 करा, हम तो बहुत सुने हैं ऐसी कथा, इस कथा को बहुत सुन चुके हैं, अब सब ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। पेट भर गया। ऐसा कह दिया कि बहुत सुन चुके हैं, इसका मतलब उसने कथा सुना ही नहीं। क्योंकि राम की कथा तो ऐसी है कि आप इसको जितना ही सुनेंगे, जितना ही सुनेंगे, वो आपको कम ही लगेगा, आपकी भूख और ही बढ़ेगी। रामचरितमानस के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति रामचरितमानस जीवन में प्रथम बार पढ़ता है, उसको यह ग्रंथ सिर्फ एक कहानी लगती है, कहानी की तरह से पढ़ता है। लेकिन जितनी अधिक से अधिक बार जैसे आपकी आवृत्ति होती जाती है, बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको हर बार कोई न कोई इसमें नया रस मिलेगा। अंत तक चाहे आप कितना भी रामायण का पाठ किए हो, रामचरितमानस का पाठ किए हो, लेकिन जब भी आप इसका पाठ एक बार करेंगे ना, एक उसमें नया भाव उस बार जरूर मिलेगा। उन्हीं लाइनों में, उन्हीं चौपाइयों में, उन चौपाइयों को भले आप रोज पढ़ते, ये बात और किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कहानी में, किसी भी पुस्तक की कोई कहानी पढ़ लो, उपन्यास पढ़ लो, आप एक बार अगर उसको पढ़ लिए तो आपको लगेगा कि अरे इसके बाद तो यही होना है, आपको मालूम है, बात खत्म हो जाती है, उसका रस नहीं रहता। लेकिन रामचरितमानस में ही राम का जो चरित्र है उसी में ऐसा रस आता है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया रस मिलेगा, और वो कभी पूरा नहीं होगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के कान में आप निवास करो जो कि बार बार आपकी कथा सुनता हो, लेकिन कभी भी ये ना कहे कि नहीं अब तो मैं परिपूर्ण हो गया, कथा सुन करके मेरा कान जो है भर चुका है, अब उसकी आवश्यकता। दूसरा स्थान बताते हैं, आंख बताया। पहला स्थान कान, दूसरा स्थान आंख। कहा कि आंख में आप निवास करो। किसके? कहते हैं कि चातक पक्षी जो है उसकी अभिलाषा रहती है सिर्फ एक चीज की, स्वाति के जल का।
स्वाति के जल के सिवा और किसी प्रकार के जल को वो ग्रहण करता ही नहीं वो चातक पक्षी। आगे पढ़िए, लाइन तक तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चाहे कितनी भी मीठी नदी का जल हो, कितना भी सुंदर सरोवर का जल हो, चाहे कितना भी पवित्र से पवित्र जल और मीठा से मीठा जल भी उसके सामने आ जाए, लेकिन चातक जो है उस जल को ग्रहण नहीं करता। वो सिर्फ एक ही है उसका जल, क्या, स्वाति के नक्षत्र का ही जल ग्रहण करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कि सदैव आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए चातक पक्षी की तरह से विकल रहता हो, वह आपके स्वरूप का ही दर्शन करे, आपके रूप का ही दर्शन करे, चाहे वो साक्षात मिल जाए, चाहे मंदिर में मिले, चाहे मूर्ति में मिले, चाहे उसके हृदय में मिले। तो ऐसे व्यक्ति के आंख में आप निवास करना, क्योंकि वह चातक की तरह से सिर्फ आपके दर्शन का मिलाना है। वाल्मीकि जी ने कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप अकेले नहीं बसना, लक्ष्मण और सीता के साथ बसहु बंधु सिय सह रघुनाथ। ये राम जी, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करना। जैसे तुम्हारा मान वाल्मीकि जी, जिह्वा पहला स्थान कान, दूसरा स्थान आंख और ये तीसरा स्थान उन्होंने जिह्वा बता दिया। कहा कि ऐसे व्यक्ति के जिह्वा जो सब तुम्हारा मानस विमल, जो कि सदैव आपके जस रूप का, आपके गुणगान का, आपकी कथा का हमेशा जिसकी जिह्वा गुणगान करती हो, जिस प्रकार से मान सरोवर के अंदर हंस जो है वो विचरण करते हैं, मोती खोजते रहते हैं, मुक्ता हल गुण गण चुनई, जो मान सरोवर के अंदर जिस प्रकार से हंस जो है वो मोती सूंघते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की जिह्वा सदैव आपके जस का गुणगान करने के लिए तैयार रहती है और आपका गुणगान उसके अपने जिह्वा से जो व्यक्ति करता है, उसके हृदय में आप सदैव निवास करना। बोलो श्री राम जय राम जय जय।